मैं रेलवे कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे आह्वान करता हूं कि वोट अपना तो आपका कीमती वोट है। अब 15 करोड़ कर्मचारी हैं, उसमें से 10 करोड़ भी ये सोच लें कि हम वोट उसको देना जो कर्मचारियों की बात करेगा, कर्मचारियों की मांग को उठाएगा। कर्मचारियों के जैसे रेलवे कर्मचारी आज 11.5 लाख है, उनका जो नाइट ड्यूटी अलाउंस के ऊपर सीलिंग ली है, रात को ड्यूटी करते हैं, उनकी सीलिंग हटाएगा। उनका महंगाई भत्ता जो है उसको रिलीज़ करेगा और रिक्रूटमेंट के अलाउ करेगा। जो खाली वैकेंसी हैं उसको भरेंगे। जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वो अपने मैनिफेस्टो में कराएगा, उसको वोट दें। दूसरी किसी भी जो सत्ता वाली पार्टी है उसको जो हवा में बहकर कोई कर्मचारी वोट ना दे, कोई परिवार वोट ना दे। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के एनएफआईआर के संयुक्त महामंत्री बीसी शर्मा जी हमारे साथ हैं और आज उनसे कुछ जानकारी लेंगे। अभी भारत की सरकार ने रेल बजट प्रस्तुत किया। उस रेल बजट में कुछ बढ़ोतरी तो की है, लेकिन जो रेलवे कर्मचारी हैं उनको कुछ नहीं मिल पाया सरकार की तरफ से। उसी विषय में जानकारी चाहिए। बीसी शर्मा जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस बार जो बजट हुआ, एक तो रेलवे बजट का इन्होंने जो 1924 से चलता आ रहा था सेपरेट बजट, इन्होंने 18 में आके जो मेन बजट के साथ मिला दिया, उससे रेलवे की पहचान कम हो गई। नंबर 2, बजट अनाउंस किया, अब वो उसमें पिन पॉइंटेड नहीं है कि वो बजट किस पर्पस के लिए है। उस डेवलपमेंट स्टेशन बिल्डिंग्स की डेवलपमेंट के लिए है या वंदे भारत जो है वो चलानी है, प्राइवेट वो करनी है। और कहीं भी मेंशन नहीं है कि लोगों की जो हाउस मिले हुए हैं उसका हर वर्ष 10% किराया बढ़ जाता है, उसकी रिपेयर का कोई सिस्टम नहीं है, कोई पैसा सेंक्शन नहीं होता। इस बजट के अंदर इसके ऊपर क्वार्टरों की रिपेयर के लिए कोई वो नहीं है, कोई पिन पॉइंटिंग नहीं है, कोई ईयर मार्क नहीं है। स्टाफ की वेलफेयर के लिए भी कोई इसमें नहीं बताया कि वेलफेयर पे कितने पैसे खर्च करेंगे। और इसके साथ साथ कोरोना में ऑक्सीजन स्पेशल चलाई हमने और गुड्स की अर्निंग, पार्सल की अर्निंग जो है ज़्यादा करके दी, जिसमें तकरीबन 3,500 रेलवे कर्मचारी और ऑफिसर जो है शहीद हुए। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन बराबर डिमांड करती आ रही है कि जो कोरोना में ड्यूटी करते हुए जो है उनको कोरोना हुआ और डेथ हो गई है, उनको कम से कम 50 लाख का पैकेज उनकी फैमिली को मिलना चाहिए। और अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को इस गवर्नमेंट ने कहीं कहीं दिया है। ये भी बजट में होना चाहिए, लेकिन ये बजट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा इस देश के ऊपर कभी भी कोई, ये मौजूदा सरकार से पहले जो दूसरी सरकारें थी, कभी भी आपदा आ गई है, जो महंगाई भत्ते का फार्मूला बना है उसको कभी भी फ्रीज नहीं किया। इन्होंने 20 से लेके 21 जून तक 3 किस्तें जो है महंगाई भत्ते की, महंगाई बढ़ी उसको फ्रीज कर दिया। सिर्फ कर्मचारियों को, चाहे वो सेंटर के कर्मचारी या स्टेट के कर्मचारी है, लेकिन जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए, वो भी महंगाई भत्ता ले रहे हैं, उसको नहीं फ्रीज किया। थोड़ा बहुत कहीं थोड़ी देर के लिए कम किया, लेकिन फ्रीज करना चाहिए उनका भी। हमने तो एक दिन का वेतनमान रेलवे कर्मचारियों ने उस के लिए दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जितना हार्ड वर्क रेलवे कर्मचारी कर रहे हैं, कम स्टाफ से आज भी तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है। उसका सारा वर्कलोड कर्मचारियों के ऊपर है,
मेंटल प्रेशर है उसके ऊपर, लेकिन कर्मचारियों को कोई भी उसके बदले में ज़्यादा काम करने में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। बजट ऐसा होना चाहिए, इनकम टैक्स की बात इन्होंने की कि इनकम टैक्स जो है हमने बढ़ा दिया, हमने रिलीफ कर दिया, लेकिन साथ में पे कमीशन के मुताबिक जो बेसिक पे सैलरी बढ़ी है, एक तो हर साल उसमें टैक्स में जाता है पूरी की पूरी तनख्वाह कर्मचारियों की, उसके अनुसार जो है इनकम टैक्स की रेंज नहीं बढ़ाई गई और इससे जो वेतनमान है, कम से कम वेतन भी ले रहा है टेक्नीशियन, वो भी टैक्स में आएगा और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। इवन जो रिटायर्ड कर्मचारी है सारी ज़िंदगी टैक्स देते रहे हैं, पेंशन के ऊपर जो है वो भी टैक्स आज भी है और आगे भी टैक्स लगेगा। तो ये बजट के अंदर रेलवे कर्मचारियों के लिए कोई भी ऐसा इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की जिससे रेलवे कर्मचारी और इनकरेज हों और ज़्यादा काम करके दें। उसके बाद रेलवे कर्मचारी अपनी डिमांड कर रहा है, लेकिन उस डिमांड के लिए हमें सबसे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी अभी पार्लियामेंट में भी कहते हैं कि कुछ स्टेटें गलत रास्ते पे चल रही हैं कि उन्होंने जो ओल्ड पेंशन स्कीम दी है वो ठीक नहीं है, इसमें आने वाली जनरेशन का नुकसान होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये आप सारे, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं या एमपी बने हैं या मंत्री बने हैं, ये सारे 2004 के बाद के हैं, आपकी कोई कंट्रीब्यूशन पेंशन नहीं है और आपका जो है कोई भी पैसा कट कर नहीं करता, आपका मिनिमम पेंशन है। इवन एमपी एमएलए मंत्री जो है 7-7 8-8 पेंशनें ले रहे हैं, जबकि कर्मचारी 30 साल 35 साल सर्विस करता है उसको एक पेंशन मिलती है और 30 साल सर्विस के दरमियान भी उनके कोई ऐसी गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, काम होता है, तो उनकी उसकी नौकरी पीछे कुछ नहीं मिलता, उनको रिमूव कर दिया जाता है। और देश आज़ाद है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये चाहे मनटेक सिंह आलूवालिया है या दूसरे जो नीति आयोग के हैं, ये भी कह रहे हैं कि पेंशन एक रेवड़ी है, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। पेंशन ऐसा कुछ नहीं है, पेंशन कोई पल्ले से नहीं देती। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी बीजेपी से पहले और कांग्रेस इतने साल ले ही उसने पेंशन ये चालू की 1957 में। भाई वो पेंशन को कैसे देते थे, वो नहीं कहते थे कि पेंशन का ऊपर कोई बोझ है, क्योंकि करोड़ों रुपया रेलवे कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड का गवर्नमेंट के पास रहता है, जिसको ये यूटिलाइज करते हैं और उससे अर्न करते हैं, मिनिमम कोई इंटरेस्ट उसके अंदर दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो गवर्नमेंट अदारे हैं और सेमी गवर्नमेंट अदारे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अदारे हैं, इनको ये प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं। जैसे अभी स्टेशन डेवलपमेंट की बात हो रही है, स्टेशन डेवलपमेंट, स्टेशन सारे अच्छे हैं, चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, पैसेंजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर जो हमारे देश के नागरिक हैं, किराया कम करो, उससे अच्छी सुविधा दो और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ चलाओ, जिससे देश के नागरिकों को कुछ राहत मिल सके। आज भी जब भी कोई फेस्टिवल होता है, लोगों को जाने के लिए चाहे स्पेशल ट्रेनें चला दी जाती हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती है। तो बजट ऐसा बनाना चाहिए जिसके अंदर देश के नागरिकों का बेनिफिट हो और देश के जो कर्मचारी हैं, ये इनके गवर्नमेंट में के दिमाग में है कि कर्मचारियों की वोट की कोई वैल्यू नहीं है। आज अगर हम उसको देखेंगे
कि कम से कम 15 करोड़ कर्मचारी और उसके परिवार के वोट हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस गवर्नमेंट को वोट की चोट देने की नेसेसिटी है। हम वोट की चोट देंगे। आगे जितनी स्टेटों में इलेक्शन आएंगे हम उसमें पोस्टर निकालेंगे कि जो कामगार की बात सुनेगा, जो पुरानी पेंशन लाएगा, वही देश पे राज करेगा। नई पेंशन जो है उसको हम नहीं मानते हैं। नई पेंशन के अंदर जो पुरानी पेंशन में प्रावधान है वो नहीं है। मिनिमम पेंशन की गारंटी नहीं है, ग्रेचुटी नहीं मिलनी है, फैमिली को नहीं मिलना है। तो इसलिए ये देखा गया है कि एक मेंबर पार्लियामेंट जो अपनी जो फर्स्ट क्लास ट्रेन है उनमें अपने साथ 3 या 4 जो सवारियां हैं, जो अपने जो घर परिवार के लोग हैं उनको फ्री ले जाने का काम करते हैं, जबकि एक रेल अधिकारी अपने परिवार से संबंधित उनके टिकट लेके फर्स्ट क्लास एसी में जाने का काम करते, लेकिन इनको सभी फ्री सुविधा दी जा रही है। नहीं, ये सिर्फ उनका जब सेशन चलता है तब उनको ये सुविधा है, अदरवाइज इनको कूपन मिलते हैं। उसका डिफरेंस ऑफ फेयर दे के ये भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि कोई बोल नहीं सकता है। इसमें मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है जी। ऐसे ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जो ट्रेड यूनियन है उनके प्रति नरमी बरतेगी या उनको कुछ सपोर्ट करेगी? ट्रेड यूनियन को सपोर्ट क्या, ट्रेड यूनियन को चाहते ही नहीं है। वो सपोर्ट क्या करेंगे? वो तो चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो आपने इतने प्राइम मिनिस्टर देखे, इस पार्लियामेंट के अंदर कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने छाती ठोक के नहीं कहा अकेला भारी है। अरे प्राइम मिनिस्टर तो देश का एक ही होता है, चाहे नरेंद्र मोदी है या मनमोहन सिंह थे या चंद्रशेखर थे या दूसरे थे। प्राइम मिनिस्टर तो देश का एक ही होता है। तो जो सत्ता वाले हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको फॉलो करते हैं। ये ऐसा वाकया हमने फर्स्ट टाइम देखा। ऐसा प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन की बात सुननी चाहिए। अगर जो एक ही आदमी को जो बिजनेस दिए जा रहे हैं कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस दिया था और देश के अंदर आगे राज कर लिया था, ये एक आदमी को जो दिए जा रहे हैं सब कुछ मैक्सिमम दे दिया। आज वो LIC, SBI दूसरी जगह ये आ रही है, शेयरों में डाउन हो गया है। उसमें अगर ये सच्ची है, गवर्नमेंट कहती है हमने भ्रष्टाचार नहीं होने देना है, तो उसके इंक्वायरी कराने में क्या दिक्कत है? पार्लियामेंट में अनाउंस करना चाहिए था जी इंक्वायरी कराएंगे, जो सही होगा उस पर एक्शन लेंगे। तो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन जो बजट हुआ इसका कि अच्छा बजट नहीं लगा, कर्मचारियों के हित में नहीं है, देश के नागरिकों के हित में नहीं है। ये सिर्फ आने वाले 24 में इलेक्शन को देखते हुए इस तरह का बजट जो है वो गोलमोल दिया है। तो इसलिए हम पुरजोर गवर्नमेंट से कहेंगे कि इसको कैबिनेट दोबारा मीटिंग होती है, रेलवे कर्मचारियों को उनकी क्वार्टरों के लिए या तो वो 10% हर साल किराया जो बढ़ता है जब तक रिपेयर नहीं होती वो किराया बंद कर दें और लोगों के रहने लायक जो है क्वार्टर होने चाहिए और उनकी मरम्मत के लिए पैसा मिलना चाहिए। और ऐसे ही जो बजट के लिए में जो है डेवलपमेंट ये कराना चाहते हैं, वो डेवलपमेंट रेलवे के फंड काट के ना कराई जाए स्टेशनों के ऊपर, वो जो जिस स्टेट में पड़ता है उस फंड में उसका शेयर लिया जाए। और इन्हीं बातों से मैं आखिर में चलते चलते वोट की चोट की हम बात कर रहे थे। अभी हाल ही में कुछ चुनाव हैं कई राज्यों में, क्या रेलवे कर्मचारियों से कुछ आह्वान करना चाहेंगे कि इस सरकार के प्रति? मैं रेलवे कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे आह्वान करता हूं कि वोट अपना तो आपका कीमती वोट है। अब 15 करोड़ कर्मचारी हैं, उसमें से 10 करोड़ भी ये सोच लें कि हम वोट उसको देना जो कर्मचारियों की बात करेगा, कर्मचारियों की मांग को उठाएगा। कर्मचारियों के जैसे रेलवे कर्मचारी आज 11.5 लाख है, उनका जो नाइट ड्यूटी अलाउंस के ऊपर सीलिंग ली है, रात को ड्यूटी करते हैं, उनकी सीलिंग हटाएगा, उनका महंगाई भत्ता जो है उसको रिलीज़ करेगा और
रिक्रूटमेंट के अलाउ करेगा, जो खाली वैकेंसी हैं उसको भरेंगे, जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वो अपने मैनिफेस्टो में कराएगा, उसको वोट दे। दूसरी किसी भी जो सत्ता वाली पार्टी है उसको जो हवा में बहकर कोई कर्मचारी वोट ना दे, कोई परिवार वोट ना दे। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।